आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप जो घर पे दूध लेते हैं यूज़ के लिए, उसकी मलाई से बटर और घी निकालने का तरीका, कि आप कैसे उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में घी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे, उसके बाद उसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद आप देख रहे हैं कि दूध पे कितनी मोटी मलाई की लेयर जम गई है। तो इस लेयर को हमें उतार कर एक बर्तन में जमा करके रखना है, और जिसमें हमने मलाई डाला है उस बर्तन में हमें थोड़ा सा दही भी डाल देना है। मलाई को हमें फ्रीजर में स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 दिनों की दूध की मलाई निकाल के जमा करके रखी हुई है। तो इसी से मैं आपको बताऊंगी बटर और घी बनाने का तरीका, और मैं यहाँ पे आपको बटर निकालने के 2 तरीके बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आधी मलाई को दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और वैसे भी जब आप मलाई से बटर बना रहे हो तो जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो उसे पूरा नहीं भरें। पूरा भर देने से आप बटर नहीं निकाल पाएंगे सही तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मशीन से बटर निकालने का तरीका बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बीटर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक बीटर है ये, 300 वाट का ये बीटर है। तो हमें सबसे पहले बीटर को फर्स्ट मोड पे धीरे धीरे इसमें घुमाना है। जब थोड़ी सी मलाई मिक्स हो जाए तो फिर इसका स्पीड हमें बढ़ा देना है, और इसे अच्छे से हमें घुमाते हुए मिक्स कर लेना है। तो अभी मलाई मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही थी और फ्रीजर में रखा हुआ था तो वो ठंडा भी था। तो मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी मिक्स कर दिया ताकि मुझे मशीन चलाने में आसानी हो। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि कितनी स्मूथली मशीन इसमें घूमना शुरू हो गया। और अभी 2 मिनट मैंने इसे बीट किया होगा, तो आप देख रहे हैं कि जो बटर है वो मलाई से अलग होना शुरू हो चुका है। तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसे 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे लगभग जो बटर है मलाई से अलग हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम 2 ग्लास के आसपास पानी डाल देंगे, और बस 1 सेकेंड के लिए हमें फिर से इसमें मशीन को घुमा देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से पूरा मलाई से बटर अलग हो चुका है। तो मशीन को हम साइड में रख लेंगे, और इसे अपनी हाथों से हमें अच्छे से मिक्स करना है। और इसे मसलते हुए जो इसमें बटर निकला हुआ है उसके हमें बॉल्स बनाने हैं। एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे, और फिर बटर को हाथों से दबाते हुए उसके अंदर जो भी छाछ है उसे हमें दबा के निकाल देना है पूरी तरह से। और उस बॉल को हमें उस पानी में डाल देंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे बर्तन से सारे बटर निकाल लूँगी छाछ से। आप देख रहे हैं कैसे मैं उसे बारी बारी से बॉल्स बनाते हुए निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारा बटर छाछ से अलग कर लिया है, और आप देख रहे हैं कितना छाछ क्लीन निकला है। और इस छाछ का हम कढ़ी बनाने में या छाछ नमकीन छाछ बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। तो इसके लिए एक चम्मच की सहायता से हमें इस मलाई को मिक्स करना है। और इस मलाई को जब मैंने कटोरी से निकाला था तब से इसे मैंने बाहर ही रखा हुआ है, फ्रिज में नहीं रखा है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसे हमें मिक्स करने में आसानी हो। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा तो फिर जल्दी से मिक्स नहीं होगा। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से इसे हमें अपने हाथों की सहायता से मसलना है। और आप जैसे ही उसे आप 2 मिनट मसलेंगे तो आपको ये खुद से फील होगा कि उसका जो बटर है वो अलग होना शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं। और इस बात की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि ये आपके हाथों पर चिपकेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे
तो ये बिल्कुल ही आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। आप देख रहे हैं कि जो इससे छाछ है वो अलग हो चुका है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद फिर इसे हमें छाछ से अलग कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से हाथों से कितनी जल्दी ये मिक्स हो गया है। हाँ, हाथों से आप जब बहुत ज़्यादा मलाई जमा हो गई हो तो ना निकालें, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके हाथों में दर्द भी होने लगेगा। तब आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप 3 या 4 दिनों की मलाई का बटर बना रहे हैं तो ये ईज़िली आपका निकल जाएगा। और मैं जब बहुत ज़्यादा मलाई जमा हो जाता है तब मैं मशीन का यूज़ करती हूँ, नहीं तो थोड़ा सा जब रहता है तो मैं हाथों से ही उसे अच्छे से अलग कर लेती हूँ। तो इसी तरह इससे भी मैंने सारा बटर अलग कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इसी बटर का हम इस्तेमाल अपने सैंडविच में या किसी भी रेसिपी में जिसमें आप बटर का यूज कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी इसका टेस्ट आपको ख़राब नहीं लगेगा। हाँ, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बटर को हमें 1-2 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। तो ये 1 दिन के बाद से थोड़ा कड़वा होना शुरू हो जाता है। तो मैं जब भी बटर का यूज होता है तो मलाई से तुरंत उससे बटर निकाल लेती हूँ और उसे यूज करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 दिनों तक उस बटर का इस्तेमाल करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बटर को आप 1 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप थोड़ी सी मलाई लें और अपने चम्मच से मिक्स करते हुए उसे निकाल लें। तो सारी मलाई एक जगह जमा हो चुकी है। तो अब आगे बटर से घी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, ताकि आपको सही से पता चल सके कि परफेक्ट तरीके से घी कैसे बनाते हैं। बहुत जब बटर से घी बनाते हैं तो या तो वो जल जाता है, नहीं तो कच्चा रह जाता है, जिससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है और आप उसको सही से स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं जैसे बताऊंगी आप परफेक्टली उसे स्टोर भी कर सकते हैं और टेस्ट भी उसका बहुत परफेक्ट रहेगा। मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया था और उसमें मैंने सारा बटर ट्रांसफ़र कर दिया। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा था और फिर सारे बटर को मेल्ट कर लिया और एक स्पैटुला की सहायता से उसे लगातार चलाते हुए उसे हमें पकाना है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे बटर का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है और वो अच्छे से मेल्ट हो गया है और पकना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर हमें बिल्कुल भी इसका ध्यान रखना है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ के जाना है, नहीं तो आपका घी जल जाएगा। इसे लगातार चलाते हुए हमें चेक करते रहना है और मैं आपको परफेक्ट टाइम पे बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि घी हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। आप इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करें और जब आपका घी रेडी हो जाएगा तो जो खुरचन का कलर है आप देख रहे हैं वो हल्का सा वाइट रहेगा। इसे पूरा सा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि घी अपने हीट में भी पकता है गैस के बंद होने के बाद भी। तो यहाँ मेरा घी तैयार हो चुका है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं कैसे खुरचन थोड़ा सा अंदर से वाइट ही है, तभी मैंने इसको बंद कर दिया है। और फिर इसे हमें ठंडा होने देना है। और अब आप देखिए कि घी अपनी ही हीट में पक के पूरी तरह से तैयार हो गया है और जो खुरचन को मैंने हल्का वाइट छोड़ा था वो पूरी तरह से डार्क चॉकलेट कलर का हो चुका है। तो घी यहाँ पे लगभग ठंडा हो चुका है। इसे अब मैं आपको छान के बताऊंगी कि कितना घी यहाँ पे निकला है 7 से 8 दिनों की मलाई से। तो एक साफ डब्बा लेंगे, डब्बा एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। स्टोर करने में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप घी को स्टोर कर रहे हैं तो या छन्नी या करछुल या डब्बे किसी भी चीज़ में पानी का बिल्कुल भी ज़रा सा भी अंश ना हो, नहीं तो घी से आपका एक स्मेल आने लगेगा जब आप उसे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही सूखा
बर्तन यूज किया है, छलनी, करछुल, हर एक चीज़ अच्छे से सूखा हुआ है। तो फिर सारा घी मैंने यहाँ पे छान लिया और आप देख रहे हैं कितना क्लियर घी हमारा तैयार है। और इसका कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा परफेक्ट आया है। तो सारा घी मैंने डब्बे में छान लिया है और ये 1 लीटर का डब्बा है। तो अप्रोक्स अभी 700 ml, 750 ml के आसपास हमारा घी निकला है, जो काफ़ी है हमारे घर के यूज़ के लिए। और मैं ऐसे ही घी निकाल के स्टोर भी करती हूँ और यूज़ भी करती हूँ। तो ये पहले से मैंने निकाल के रखा हुआ था और ये आप देख रहे हैं कि जमने के बाद इसका कलर एकदम परफेक्ट, कितना येलो आता है अच्छे से और दानेदार बनता है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये मैंने जो मलाई दूध का यूज किया है ये गाय का है। तो इसी तरह आप अपने घर पे आने वाले दूध की मलाई को जमा करके बटर और घी बना सकते हैं, जो बिल्कुल ही शुद्ध होगा और उसे खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा।